धुरंधर फिल्म हिंदुस्तानी काला बाजारी का शाहकार है, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कारोबार हो रहा है। कैसे, क्यों, ये सारे सवाल अपनी जगह पर, मगर जवाब मेरे पास है। जानने के लिए आखिर तक वीडियो जरूर देखिए। वैसे तो हम लोग मुस्लिम सियासत पर मूवीज़ का रिव्यूज़ नहीं देते हैं, मगर इसकी मकबूलियत को देखते हुए जो मुसलमानों के खिलाफ जहर पनपा जा रहा है, उसका जवाब देना भी आखिर ज़रूरी था। आजकल बॉलीवुड सिर्फ फिल्में नहीं बना रहा, बल्कि अब हर बड़ी फिल्म एक नया पैगाम, एक मुहिम, एक तरह का जहनी असर छोड़ने वाला साजकार बना चुकी हैं। यानी कि कभी कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाकर गुस्सा उभारा जाता है, कभी छावा जैसी फिल्में बनाकर मुसलमानों को जुल्म करने वाला दिखाया जाता है, और कभी एनिमल जैसी फिल्में एक परेशान दिमाग आदमी को मुसलमान किरदार देकर विलन बना देती हैं और अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश करती हैं। आदित्य धर की नई फिल्म धुरंधर भी इसी रुझान का एक अलग हिस्सा है, लेकिन इस बार ये काम और ज़्यादा खुलकर, ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में किया गया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में एक ऐसा लम्हा आता है जहां आदित्य धर पूरी फिल्म रोककर 26/11 मुंबई हमलों की असली गुफ्तगू, यानी हमलावर और उनके रहनुमाओं के दरमियान का मुकम्मल टेलीफोनिक बयान लाल पर्दे पर दिखाता है। लफ्ज़ ऐसे कि अल्लाहू अकबर, काफिर, जिहाद बार बार चमकते हैं। कमरे में लोग अल्लाहू अकबर पुकारते दिखाई देते हैं, और रणवीर सिंह का किरदार जो हमजा नाम से है, जो एक गहरे राजदार भारतीय जासूस का रोल प्ले कर रहा है, उसके चेहरे पर आंसू जूम करके दिखाए जाते हैं। ये सब सिर्फ दर्द या याद दिलाने के लिए नहीं है, ये गुस्सा और नफ़रत फिर से ज़िंदा करने की कोशिश लगती है। दिल को बेचैन करना, जज्बात को उभारना, ये फिल्म मेकिंग से ज़्यादा एक जहनी चाल लगती है। आगे फिल्म में आईबी का सरबराह अजय सानियाल दिखाया गया है, जिसकी लिबास और सूरत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल से मिलती जुलती बताई गई है। हालांकि फिल्म कहीं पर भी ट्रू इवेंट्स का जिक्र नहीं करती है। शुरुआत में भी इसे फिक्शनल ही बताया गया है डिस्क्लेमर में, और जो किरदार हैं हिंदुस्तानी, उनके नाम बदल दिए गए हैं, मगर असल में हकीकतन वो किरदार कौन से हैं, इनका जिक्र नहीं हुआ है। मगर अजय सानियाल की वेशभूषा देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अजीत डोवाल का किरदार है, और उसी से मिलता जुलता वेशभूषा बनाई गई है। वो अपने साथी से कहता है कि अक्सरी निज़ाम में इतनी बेरोज़गारी और बदनवानी है कि ऊपर तक बात पहुंचाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसका साथी जवाब देता है कि हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो हमारी हिम्मत बढ़ाए। ये मंज़र, ये सीन 2008 का दिखाया गया है, मतलब एक साफ इशारा। उस वक्त की सरकार कमज़ोर थी, और 2014 के बाद, यानी मोदी के बाद, देश ने असली ताकत पाई। ये कहानी नहीं लगती, ये दिमाग में एक सोची समझी तस्वीर बैठाने की कोशिश लगती है। आदित्य धर की पहली फिल्म उरी भी इसी जहनी माहौल में बनी हुई है। हाउस द जोश एक नारा बन गया था, जो हुक्मरान लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान भी इस्तेमाल किया। अब धुरंधर में भी आदित्य धर वही खेल फिर से खेलते हुए नजर आते हैं। एक मुकालमा है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी खुद भारतीय लोग ही होते हैं। ये लफ्ज़ सीधा विवेक अग्निहोत्री के अंदाज में सुनाई देता है। विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स जैसी फिल्मों का डायरेक्टर, जहां हर विरोध करने वाले को देश का दुश्मन दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी ऐसे चलती है जैसे किसी किताब के वर्क़ तेज़ी से पलट रहे हों। IC-814 जहाज़ का अपहरण, फिर संसद पर हमला। अजय सानियाल को एक बेचैन बंधा हुआ हीरो दिखाया गया है, जो हर वक्त ये सोचता रहता है कि काश मेरी सरकार मुझे हाथ खोलने दे। ये भी एक संकेत देता है कि 2014 से पहले भारत नकारा था, 2014 के बाद नया भारत जाग गया है। फिर एंट्री होती है हमजा की, यानी कि रणवीर सिंह के किरदार की, जो एक जासूस प्ले कर रहे हैं। कराची के लियारी इलाके में वो एक जूस दुकान में काम करते हैं। फिर वो वहाँ के बदनाम गिरोहबाज रहमान डकैत के आदमी बन जाते हैं, यानी कि राइट हैंड बन जाते हैं। यहाँ एक लम्हा आता है जहाँ रणवीर की अदाकारी दिल को छू जाती है। एक बच्चे को बचाने में नाकाम होकर वो पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी फिल्म में वो एक सीधा बेजज्बा जासूस बनकर रह जाता है। ना कोई नफ्सियाती कसक, ना कोई अंदर का संघर्ष, ना कोई उलझन, सिर्फ एक परचम उठाने वाला देशभक्त, जिसके आगे देशभक्ति के अलावा हर किस्म का गुनाह करना, तमाम तर चीज़ें जस्टिफाइबल हो जाती हैं। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। गिरोह, ISI, जासूसी दायरा, प्यार, सियासी तनाव, लेकिन सब कुछ इतना ज़्यादा घुसा दिया है कि कभी कभी लगता है कि जैसे प्रोपेगेंडे को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाकर पटक दिया गया हो।
धर चाहते हैं कि हर सीन एक नारा लगे, एक स्लोगन लगे, हर मोड़ पर एक जज्बाती धक्का पहुंचाया जा सके। सबसे परेशान कर देने वाली चीज़ ये है कि फिल्म का खूरेजी के लिए जो जुनून है, किसी का गला काटा जा रहा है, किसी औरत पुलिस वाली को सीधे गोली मार दी जाती है, किसी का चेहरा ऐसे चीर दिया जाता है जैसे कसाई काम कर रहा हो, ये सिर्फ तशद्दुद नहीं, ये मुसलमानों को एक बर्बर यानी कि मुतशद्दिद सूरत बनाने की पूरी कोशिश लगती है। पठानी कुर्ते, गहरी दाढ़ी, कव्वाली, चाय की दुकान, कराची की गंदी गलियां, सबको एक ही मंजर में जोड़कर डर का माहौल बनाया गया है। फिल्म अपने कलाकारों से ज़बरदस्त काम करवाती है, लेकिन यही आदित्य धर की चाल है कि जब ढांचा सुंदर हो तो लोग अंदर की जहनी जहर का एहसास नहीं करते। यानी कि इसको कुल मिलाकर के आप ऐसे भी मान सकते हैं, शहद में जहर मिलाकर चटा दिया, ज़ुबान पे स्वाद बुरा भी नहीं लगा और मौत भी हो गई। धुरंधर एक ही बात बार बार मनवाना चाहती है कि मुस्लिम इज इक्वल्स टू शिद्दत पसंद, पाकिस्तान इज इक्वल्स टू हर बुराई की जड़, पहले की सरकारें इज इक्वल्स टू कामचोर, कमज़ोर, बेबस, आज का निज़ाम इज इक्वल्स टू देश को बचाने वाला, और हर शख्स जो सवाल करे इज इक्वल्स टू मुल्क का दुश्मन, एंटी नेशनल एलिमेंट। फिल्म अपना जहनी पैगाम बयान नहीं करती, वो उससे बाहवास उनके जहन में उतारने की कोशिश करती है। एक रोमांच, एक दर्द, एक जज्बा और फिर एक खामोश सा नारा यानी कि स्लोगन, सब मिलाकर दिल और दिमाग को एक मूड देने की कोशिश करते हैं। 215 मिनट की लंबी फिल्म होने के बाद भी फिल्म का दूसरा हिस्सा अनाउंस हो गया है, 2026 में रिलीज़ होगा। आखिरी सीन में रणवीर सिंह का किरदार कहता है कि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये लफ्ज़ एक फिल्मी डायलॉग से ज़्यादा एक सियासी पैगाम लगता है कि एक नारा, एक पुकार, एक बुलावा, और सबसे ज़्यादा खौफ की बात, थिएटर में लोग तालियां बजाते हैं। यही साबित करता है कि आदित्य धर की ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मनोविज्ञानी मशक है, तजुर्बा आप इसे कह लीजिए या एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कह लीजिए। ये जज्बात बेचता है, डर बेचता है और गुस्सा बेचता है, और सबसे बदतर चीज़ ये है कि ये अपने निगहबानों को यानी कि इसके देखने वालों को सिर्फ मुतासिर नहीं करता, इन्फ्लुएंस नहीं करता, बल्कि ये उन्हें अपने आप में भर्ती करता है। यानी कि ये एक मिशन है, आओ इससे जुड़ जाओ, जज्बाती सतह। पूरी फिल्म का ढांचा ऐसा ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ सख्ती से या फिर बिल्कुल साफ अंदाज में परोसी जा सकती है, मगर फिर उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा से ना ब्लैक ना वाइट, ग्रे एरिया के दरमियान खेलते रहो, और जैसे शिकार फंस जाए उसको तुरंत किस हिस्से में रखना है इसका फैसला कर लो। बात यही है कि धुरंधर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बेचती है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो या कुछ इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अब तक मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।